यदि आपको लगता है कि माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप भी एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम हिमांशु शर्मा, थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और एक हाइब्रिड एथलीट। आज मैं एक ऐसे माइक्रोन्यूट्रिएंट की बात करने वाला हूं जिसे आप छोटे पैकेट में बड़ा धमाका भी बोल सकते हैं, और उस माइक्रोन्यूट्रिएंट का नाम है विटामिन डी। विटामिन डी एथलीट्स के अंदर उनकी परफॉर्मेंस एनहांस करने से ज्यादा उनकी रिकवरी, उनकी इंजरी प्रिवेंशन और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी से ज्यादा रिलेटेड है। विटामिन डी इज अ फैट सोल्युबल विटामिन, और विटामिन डी को हम सनशाइन हार्मोन भी बोलते हैं। हार्मोन क्यों? क्योंकि ये हार्मोन की तरह सेल्स के अंदर जेनेटिक लेवल पे जाके अपना काम करता है, और ऐसे बहुत सारे जीन है जिनका रेगुलेशन विटामिन डी पे डिपेंडेंट होता है। मैं आपको बेसिकली बताता हूँ कि हाउ विटामिन डी इज सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी। हम जैसे धूप में जाते हैं तो हमारे स्किन के अंदर एक कंपाउंड होता है जिसका नाम है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। जब उसके ऊपर इस यूवी बी लाइट्स, अल्ट्रावायलेट बी रेज गिरती है तो वह कंपाउंड कन्वर्ट होता है कोलिकैल्सिफेरॉल, दैट इज अ प्रो विटामिन डी। एंड ये जो कंपाउंड है वो लीवर के पास जाता है, और लीवर के अंदर वो कन्वर्ट होता है 25 हाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल और 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, एंड दैट इज द फॉर्म दैट इज फाउंड इन आवर ब्लड, जो कि हम लैब टेस्ट और रिपोर्ट्स के अंदर जो फाइंड करते हैं, मेजर करते हैं। अब जो इसकी एक्टिव फॉर्म है, फाइनल फॉर्म, वो किडनी के पास जाके बनती है, दैट इज 125 डाइहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल। यह एक्टिव फॉर्म है जो कि अपना काम करती है। नाउ आई विल टॉक अबाउट द फिजियोलॉजिकल रोल्स ऑफ विटामिन डी इन आवर बॉडी। विटामिन डी का जो पहला रोल है वो है बोन हेल्थ। विटामिन डी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन के मिनरलाइजेशन को रेगुलेट करता है। यदि हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी के लेवल्स कम है तो मतलब कि बोन का मिनरलाइजेशन सही से नहीं होगा, और बोन का मिनरलाइजेशन सही से नहीं होगा तो स्ट्रेस फ्रैक्चर के चांसेस बढ़ जाएंगे। और एक एथलीट जो कि एक हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करता है या हाई वॉल्यूम ट्रेनिंग करता है, उस टाइम ये रिस्क और भी ज्यादा बढ़ जाता है। विटामिन डी के रिसेप्टर्स मसल के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, स्पेशली टाइप 2 मसल फाइबर्स विच आर द फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स। विटामिन डी इन मसल्स के अंदर, उनकी रिकवरी के अंदर, उनकी साइज के अंदर, उनकी स्ट्रेंथ के अंदर और न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, इन सभी को इंप्रूव करने में मदद करता है। यदि विटामिन डी के लेवल्स अच्छे हैं तो एक एथलीट अच्छे से परफॉर्म कर पाएगा, ज्यादा पावर जनरेट कर पाएगा। विटामिन डी ऑल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग आवर इम्यूनिटी। जब हम हाई ट्रेनिंग सेशंस में जाते हैं या बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी कार्डियो या कुछ भी एक्सरसाइज करते हैं तो टेम्पररी जो इम्यूनिटी होती है पर्सन की वो वीक हो जाती है। विटामिन डी जो होता है उस रोल को प्ले करता है कि इम्यूनिटी फिर से मेंटेन कर सके। अगर किसी एथलीट के अंदर विटामिन डी की कमी है तो मतलब कि उसको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। सो विटामिन डी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द इम्यून रेस्पॉन्स ऑफ बॉडी। विटामिन डी इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है एथलीट्स के अंदर। यदि किसी एथलीट के अंदर इन्फ्लेमेशन होते हैं तो उसकी रिकवरी आसानी से नहीं हो पाती, स्लो हो जाती है, इंजरी के रिस्क बढ़ते हैं। तो विटामिन डी इन सभी समस्याओं से एक एथलीट को बचाता है। मैं आपको कुछ टिप्स बताता हूँ जिससे आप आसानी से अपने विटामिन डी लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं या इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे इजी और पहला वो है आपको सन एक्सपोजर करना है। सन एक्सपोजर रोज 20 से 30 मिनट आपको करना है, जिसके अंदर आपके हाथ और पैर कम से कम एक्सपोज हो धूप में। इसके अलावा आप डाइटरी इनटेक भी कर सकते हो, जैसे कि इसके सोर्सेज है फैटी फिशेस, एग योक्स, मशरूम एंड मैनी फोर्टिफाइड फूड्स। और आप इसके अलावा डॉक्टर की गाइडेंस में सप्लीमेंटेशन भी ले सकते हो। विटामिन डी की जो नॉर्मल रेंज है वो है 30 नैनोग्राम पर ml टू 100 नैनोग्राम पर ml। आज से 6 महीने पहले जब मैंने मेरे विटामिन डी लेवल्स को चेक कराया था वो 70 नैनोग्राम पर ml थे, जो कि बेसिकली कम थे। मैं डेफिशिएंट था विटामिन डी, लेकिन मैंने डॉक्टर से गाइडेंस ली, मैंने सप्लीमेंटेशन लिए, और 6 महीने बाद जब मैंने वापस मेरे विटामिन डी लेवल्स को जांच कराया तो अब जो मेरे विटामिन डी लेवल्स है वो है 59 नैनोग्राम पर ml। दैट इज बेसिकली ऑप्टिमल। तो मैं आपको भी स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूंगा कि आप भी अपने विटामिन डी लेवल्स को जांच कराएं, बिकॉज इन इंडिया अराउंड 80 to 90% ऑफ द पॉपुलेशन इज डेफिशिएंट फ्रॉम विटामिन डी। और विटामिन डी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे एथलीट हो या नहीं हो, चाहे एक आम आदमी हो, फिर भी आपको अपने विटामिन डी 3 लेवल्स को जांच कराना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टडीज ये बताती है कि विटामिन डी लेवल्स नॉर्मल पर्सन और यहाँ तक कि एथलीट्स में भी कम होना बहुत ज्यादा नॉर्मल है। इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि कुछ एथलीट्स जो कि इंडोर ट्रेनिंग करते हैं हाई एल्टीट्यूड में, जिनकी जो बेसिकली रहते हैं, जिनका मेलानिन कंटेंट ज्यादा है, पॉल्यूटेड सिटीज में रहते हैं, सनस्क्रीन यूज करते हैं, तो इन सभी के अंदर जो विटामिन डी के जो लेवल्स है वो बेसिकली नॉर्मल से कम ही मिलते हैं, क्योंकि डाइट अलोन जो है सफिशिएंट नहीं होती कि हमारे विटामिन डी लेवल्स को पूरा कर सके। रिसर्चेस ये क्लेम करती है कि जिन एथलीट्स के अंदर विटामिन डी की कमी है और फिर उन्हें विटामिन डी से सप्लीमेंट किया गया तो उनके अंदर इंजरी के चांसेस रिड्यूस हुए हैं, साथ ही साथ उनकी रिकवरी और परफॉर्मेंस एनहांस हुआ है। और जिन पर्सन या जिन एथलीट्स के अंदर विटामिन डी के लेवल नॉर्मल है उनको एक्सेस इनटेक की कोई जरूरत नहीं है या कोई
एडिशनल बेनिफिट नहीं देने वाला। विटामिन डी इज डायरेक्टली एंड परफॉर्मेंस बूस्टर, ये हमारी हेल्थ, रिकवरी और ड्यूरेबिलिटी इन सभी को इंप्रूव करता है। सो रिमेंबर गाइस, विटामिन डी कोई मैजिक परफॉर्मेंस बूस्टर नहीं है, ये एक एथलीट हेल्थ की साइलेंट फाउंडेशन को बनाता है। विटामिन डी के बारे में साइंस क्लियरली कहती है कि एक अच्छी बोन हेल्थ, अच्छी रिकवरी, रिड्यूस्ड इन्फ्लेमेशन, इन सभी के लिए विटामिन डी का ऑप्टिमल लेवल होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गैस मत करो, ना ही ब्लाइंडली सप्लीमेंट करो, जाके एसेस करो, करेक्ट करो और स्मार्ट ट्रेन करो, क्योंकि लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी हाइप से नहीं फिजियोलॉजी से आती है। दैट्स ऑल फॉर द टुडे गाइस। अगला टॉपिक किस वीडियो पे बनाना है आप कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे मोटिवेटेड।